तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपने इस आगे नेक्स्ट यूनिट में। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जियोग्राफी। तो जियोग्राफी पे हमको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखिए जो कांस्टेंट इंटरेक्शन है मैन और नेचर में, जो फोर्स पीपल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफी में स्टडी किया जाता है। क्या स्टडी किया जाता है कि जो मैन होते हैं उनके नेचर कैसे, नेचर के साथ कैसे उनका जो जुड़ाव है, इंटरेक्शन है, उसी को हम जियोग्राफी बोलते हैं। थ्रू द पीपल वी क्लियरली अबाउट देयर ओन physical geography and also western countries, they were unaware of their position on the earth and distance with the other countries. Yes, ये क्या कह रहा है कि जैसे जो पीपल्स होते हैं वो उनको आज भी उनको अपना फिजिकल जियोग्राफी नहीं पता है, वेस्टर्न को भी अनअवेयर है अपने पोजीशन में कि अर्थ में उनका एग्जिस्टेंस क्या है और कितना वो फार अवे है फ्रॉम एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। लेकिन इंडियंस जो है आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन शिप बिल्डिंग, और जो इंडियंस हैं वो शिप बिल्डिंग में कहीं ना कहीं बनाने में वो हेल्प किए हैं। और जो एंशियंट पीरियड में हमारे जैसे आप जानते हैं कि जो वॉयज होते थे, नेविगेशन सिस्टम तो होते थे, वो भी हमारे काफी फेमिलियर थे इंडियंस के द्वारा। हाउएवर जो हमारे लोथल्स हमारे गुजरात में थे, वो भी कहीं ना कहीं वो डॉकयार्ड क्या होता है, जहाँ पे नाव आती है, उस जहाँ पे हमारे बड़े बड़े जहाज आते हैं कुछ सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो भी हमारा कहीं ना कहीं लोथल से ही हमारा ये डेवलप था डॉकयार्ड जो। और इन अर्ली मेडिवल पीरियड, जो मेडिवल पीरियड में जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जो तीर्थ और तीर्थ यात्रा है, वो कहीं ना कहीं एक जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को एक वास्ट लेवल पे डेवलप किया है। और फाइनली ये कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ हमारे जो कंपाइल पार्ट ऑफ पुराणाज है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लिख सकते हैं अपने पेपर में जियोग्राफी के बारे में। तो आगे हम बात करते हैं, लिखा है गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ एंशिएंट इंडियन बायोलॉजी। तो इंडियन बायोलॉजी के बारे में हमको कुछ बात करनी है। तो देखिए मेडिसिन बोटैनी का अगर बात करें तो जो बल्क ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बिलोंग करते हैं हमारे प्लांट किंगडम से, वो सारा कुछ जितने भी आयुर्वेदिक टेक्स्ट हमारे जो डील करते हैं बोटैनिकल एस्पेक्ट, जितने भी एक प्लांट किंगडम के हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा प्लांट किस ड्रग्स यानी मेडिसिन के तरह हम यूज कर सकते हैं। जैसे चरक संहिता में आपको बताए थे कि जो डील करता है डिफरेंट प्लांट के साथ डील करता है, और सुश्रुत संहिता है वो डिफरेंट जैसे एस्पेक्ट जो बोटैनी, मॉर्फोलॉजी और टेक्सोनॉमी पे वो उस पे क्या करता है, डील करता है कौन सा कब यूज होगा। और सुश्रुत ने ऑल्सो प्रोवाइड किया था कि क्लासिफिकेशन किया था प्लांट का कि कौन सा प्लांट किस मेडिसिनल पर्पज के लिए हमारा यूज आता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए प्लांट इन वेदास, जो वेदास में मेंशन किया गया है, द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्लांट दैट फाइंड इन फ्रीक्वेंट मेंशन इन ऋग वेदा एंड लेटर संहिता इज सोमा प्लांट। पहले जानते थे सोम प्लांट जो है हमारे वेदा में भी मेंशन किया गया है सोम रस के बारे में। और सेकंड जो मेंशन प्लांट है वो हमारा पीपल है, जिसे हम बोलते हैं अश्वत्थ या पीपल भी आप बोलते हैं, वो भी हमारे वैदिक टाइम में मेंशन है। और जो वैदिक इंडियन जो हमारे जानते थे कि कौन सा फ्लावर, कौन सा फ्रूट कब कैसे लेना चाहिए। और जो पराशर वक्र सुरवेदा है, वो भी बताते हैं कैसे एंशिएंट वर्क में जो एक्चुअल बोटैनी है वो हमारे इंडियन से ही पहली बार हमारा इंडियन से ही ये सब फाइंड हुआ है। अब बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, जो प्लांट के डिजीज को हो गया, उसके ट्रीटमेंट को, सारा कुछ जो वैदिक लिटरेचर हमारे अवेलेबल है कि प्लांट पैथोलॉजी मतलब क्या है, कि प्लांट के द्वारा अपने डिजीज को ट्रीटमेंट को सही करना। जो विनाया जो हमारे एक फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो विनाया बोलते हैं, उसमें डिस्क्राइब किया गया है ब्लीट एंड माइल्ड ड्यू डिजीजेस, उसके भी हमारे कहीं न कहीं इसका जो ट्रीटमेंट है वो मेंशन किया गया। और जो सुक्रांति है वो गिव डिटेल्स करती है कैसे आप ग्रेन्स के डेंजर को वेरियस एजेंट जैसे फायर, स्नो, वॉर्म, इंसेक्ट से आप डील कर सकते हैं। और जो हमारे गुड़ रत्ना वो ऑब्जर्व करते हैं जो प्लांट आर अफिलिएटेड बाय डिजीज, की प्लांट भी कहीं ना कहीं डिजीज से अफिलिएटेड होते हैं, मतलब उनपे भी इन्फ्लुएंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, डिसलोकेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट, लीव, बार्क, जो जितने भी उनके देखते हैं आप फ्लावर्स का भी मूवमेंट होता है, जो सीड्स हमारे इधर से उधर मूवमेंट हो जाते हैं। और ह्यूमन बॉडी ऑल्सो जैसे सफर करता है इन सेम में, जैसे ह्यूमन बॉडी ज्वाइंटिस हो गया, डप्रोसी हो गया, इमेंसिएशन हो गया, ये सारा कुछ सफर करता है, ठीक वैसे ही हमारा प्लांट भी सफर करता है। इन्होंने किसने ये ऑब्जर्व किया था, गुण रत्ना ने ये मेंशन किया था। और जर्मिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे सीड या बीज जिसे हम बोलते हैं कि जर्मिनेशन ऑफ द सीड, उसे हम बोलते हैं क्या, अंकुर भेदा।
ये भी आपको पॉइंट रिमेम्बर करना है कि जर्मिनेशन को भी हम अंकुरो भेदा भी बोलते हैं, अंकुरित भेदा। जो हमारे सुश्रुत थे वो प्रॉपर सीजन बताते थे कि कौन सा सॉइल किसके लिए मेंशन है, कितना पानी उसके लिए रिक्वायर्ड है, कौन सा जर्मिनेशन रिक्वायर्ड है, ये सारा कुछ उसमें बताते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब हमारा जो 11वां क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म टेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू ह्यूमैनिटीज अर्ली स्टेज मेंशन हड़प्पा टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हमको बताना है कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है और वो कैसे ह्यूमैनिटीज जो अर्ली स्टेज में मेंशन है, और हमको हड़प्पा टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया के बारे में बताना है। देखिए, जब हम डील करते हैं ह्यूमैनिटी अर्ली स्टेज में, तब व्हाट टेक्नोलॉजी अप्लाइड टू मेड मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। जब अगर हम बात करें अपने अर्ली स्टेज के बारे में, तो उसमें जो हमारा जो टेक्नोलॉजी का टर्म है, उस समय क्या होता था, उस समय हमारा डिफाइन होता था मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, कि नेचुरल इन्वायरमेंट में हमारा कैसे मॉडिफिकेशन हुआ, फ्रॉम स्टोन टूल टू वुडन पीस टू ऑफ ए क्लोथिंग और कंस्ट्रक्शन। कैसे हमारा स्टोन टूल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे क्लोथिंग और कंस्ट्रक्शन, ये सारा कुछ हमारा टेक्नोलॉजी उस समय डिफाइन होता था ह्यूमैनिटी के आधार पर जो प्रीवियस टाइम्स में। और जो हड़प्पन टेक्नोलॉजी है एंशिएंट टाइम में हमारा क्या था, वन ऑफ द मेन स्टे ऑफ द इंडस और हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज एग्रीकल्चर। और उस समय जो हमारा हड़प्पन टाइम में था, ये जो टेक्नोलॉजी था वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में कहीं न कहीं ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। एलोंग उसके साथ साथ क्या, जैसे सेरामिक टेक्नोलॉजी हो गए, वो सारा भी हमारे डेवलप हुए थे। जो फाइन फॉर्म ब्रिक्स थे, वो सारा कुछ हमारे एंशिएंट टाइम में ही डेवलप हुए थे। अगर बात करें पॉट्स का, तो पॉट्स हमारा यूज होता था, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, जान लीजिए। ये हम आज के समय का नहीं बात कर रहे हैं, बहुत ही पहले समय का बात कर रहे हैं। जो हमारे पॉट्स थे वो यूज होते थे क्या, वाटर को कैरी करने में, सीड को स्टोर करने में, ग्रेन को स्टोर करने में, फूड को कुक करने में। तो ये भी एक हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था धीरे धीरे। और जो हड़प्पन प्रोड्यूस है व्हील टर्न पॉट्स इन वेरियस शेप, जैसे कई सारे सिटीज में शेप में हमको दिखते हैं अपने जो पॉट्स होते हैं, ये सारा कुछ। और जो पॉटरी होता है वो जनरली कवर्ड होता है किससे, जो रेड स्लिप होते हैं, जैसे फ्लोरल्स एनिमल्स हो गए, उनके डिजाइन वो सारा कुछ पेंटेड होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिजाइन है दोस्तों। जो ब्लैक कलर के पिगमेंट्स उसमें रिजल्टिंग होते हैं, आयरन ऑक्साइड के मिक्सिंग होते हैं, और उसको मिक्स करके कैसे मैग्नीज को यूज करके एक अच्छे से एक आर्किटेक्चर जो डेवलप किए रहते हैं ना, वो भी एक हमारे कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी ही है उस समय के टाइम का। अब बात करें हम ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स में क्या होते हैं, जो हमारे हड़प्पन जो थे वो 5 ब्रिक्स यूज करते थे। उसके जो डायमेंशन थे 1:2, 1:2:4 होते थे। विड्थ इक्वल टू 2 हमारे होते थे, हाइट और लेंथ ये सारा कुछ मेंशन था हमारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो ईंटें यूज करते थे। अगर उसके प्रैक्टिकल नेचर पे बात करें, प्रैक्टिकल रीजन पे बात करें, तो कहीं ना कहीं उस समय भी टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। सोचिए उस समय आप 5 ब्रिक्स यूज कर रहे हैं यार, तो कहीं ना कहीं उनका वॉल लेवल जो था, लिस्ट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक भले था, लेकिन जो क्वालिटी लेवल था वो भी हाई था। उसका डायमेंशन आप मत भूलिएगा, 1:2:4। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, तो जैसे बेग्ड हो गए, मड ब्रिक हो गए, धीरे धीरे वो भी डेवलप हुए थे ह्यूज स्केल में बिल्डिंग मटेरियल में हमारे। और जो हड़प्पन जो साइड थे वो जनरली हमारे फाउंड कहाँ होते थे, ग्रीड प्लांट्स जैसे हो गए, बोस्टेड और सैनिटेशन हो गए, कैसे कई सारे सिस्टम जो होते थे वाटर को यूज करते थे। इंडिविजुअल जैसे बाथरूम उस समय डेवलप हुआ था हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कैसे उस समय म्युनिसिपल ड्रेन्स थे, वो भी सारा कुछ हमारा डेवलप हुआ था उस टाइम पे। तो अगर बात करें हम कुछ और की, तो जैसे बीड मेकिंग हो गया, हड़प्पन जैसे थे उस समय क्या करते थे, क्राफ्ट अपने कई सारे आर्किटेक्ट को यूज करते थे बीड मेकिंग में, डिफरेंट डिफरेंट परफेक्शन, पॉलिशिंग में परफेक्शन, कलरिंग में, ग्लेजिंग में, ड्रिलिंग में, ब्लीचिंग में, ये सारा कुछ हमारा धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ था। अगर हम बात करें फेवरेट सेमी स्पीसीज स्टोन का, तो उस समय कहीं न कहीं एक जैस्पर, एजेट और कैथलिन, ये भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट उस समय डेवलप हुए थे। अगर बात करें जैसे लॉन्ग लेवल पे, अगर कार्नेलिया जैसे ब्रीड हो गए, वो हाई प्रीज रॉयल फैमिली में जो यूज होते थे, जैसे मेसोपोटामिया में हमारे थे, लेंथ वाइज ड्रिलिंग होता था उस समय, स्पेशल ड्रिल भी होता था कि रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी कौन सा हायर लेवल पे डेवलप है। अगर बात करें दोस्तों कि अदर क्राफ्ट जैसे क्या हो गए, जैसे स्टोन हो गए, आइवरी कार्विंग हो गए, कारपेट मेकिंग हो गए, इनलेट वुडन लॉक हो गए, और ये सारा कुछ भी हमारा डेवलप है। और हड़प्पन वो आपको बताए थे कैसे वो गोल्ड से बैंगल्स बनाते थे, ब्रॉन्ज, कॉर्न सेल, टेराकोटा, ये सारा कुछ डेवलप हुआ था उसी टाइम पे, जान लीजिए। और जो वीवर्स यानी जो सिलाई वाले थे, बुनाई वाले थे, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे वो भी कॉटन और सिल्क का यूज कहीं ना कहीं उस टाइम पे करने लगे थे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।